हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त है, मजे में है। प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने जो पढ़ा था उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क में देके गया था। सबको पता है ना कि कल मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क में देके गया था। तो क्या आप लोगों ने उस प्रश्न को कर लिया कि नहीं किया? कई विद्यार्थी हाँ करेंगे तो कई विद्यार्थी कहेंगे सर आप हो ना, किस लिए हो, है ना? यही कहोगे ना भाई, अरे भाई मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप क्या क्या। तो कुछ विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं कई विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया है उन विद्यार्थियों के लिए मैं तैयार हूं भाई, मैं इसीलिए हूं ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज उसी प्रश्न की ओर। कहां गया वो प्रश्न भैया? ये रहा हमारा ये प्रश्न। तो देखो, अपना प्रश्न वही था। क्या प्रश्न था? शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न का जो 6 नंबर वाला प्रश्न था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो देखो यहां है 3x² माइनस x माइनस 4, यही है ना प्रश्न हमारे पास। तो इस प्रश्न को अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, जिस विद्यार्थियों ने कर दिया वो अपने से वापस मैच कर लेना, और जिस विद्यार्थी ने नहीं किया है वो अपन इधर ध्यान देवे। तो 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3x² माइनस x माइनस 4। तरीका वही है, आगे और पीछे वाले का गुणा करो। तो गुणा कर दीजिए, 3 और 4 का गुणा किया 12, क्योंकि अब इस बार तीनों पद है ना, x² वाला भी है, x वाला भी है और अचर वाला भी है। तीनों पद जब होते हैं तो बच्चों क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। तो आओ जरा हम गुणनखंड करते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 गुणा किया 3 और 4 का तो 12 आया। फिर यहां से चिन्ह देखना होता था, माइनस का है तो अपन को माइनस करके टुकड़ा करने पड़ेंगे, और लाना क्या है? बीच वाले के साथ। अब बीच वाले के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ क्या है? एक तो है ही है, तो बीच वाले के साथ कुछ नहीं है तो एक है, तो घटाकर लाना है अपने को, चिन्ह घटाकर लाना है एक। ऐसे संख्या बताओ कि गुणा करे तो 12 आए और घटाए तो 1 आए, तो 4 और 3, 4 में से 3 घटा दो 1 आ जाएगा, 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। तो मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस किए अपन ने। तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3x² का 3x² माइनस का माइनस, इसकी जगह अपन टुकड़े क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा 4x माइनस 3x, ये माइनस का 4 है, जैसे 3x² का 3x², कोष्टक के बाहर यहां पर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं ऐसा। तो लो कर लो चिन्ह चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का 4x बन जाएगा, माइनस का 4x, ये माइनस का 3x बन जाएगा, प्लस का 3x, ये माइनस का 4 है, जैसे रहेगा। अब कोई विद्यार्थी इसका चिन्ह चेंज मत कर देना हो भाई, अपने घर पे जिमन का न्योता आता है ना तो अपन ही जाएंगे, पड़ोसी को लेकर नहीं जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस घर के अंदर न्योता आया हुआ था बाहर से, इसका नहीं आया हुआ था, ठीक है? तो इसको मत लेके चले जाना, इसको चेंज मत कर देना, इस चीज को भी याद रखें। आगे वाले दो पीछे वाले दो में से कॉमन लो, 3 और 4, 3 और 4 में किसी का भी भाग नहीं जाता, छोड़ो। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3 का 3, x² में से x कॉमन आया, पीछे क्या बच गया? x माइनस का माइनस, 4x में से x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा? 4। 3x माइनस 4, पीछे क्या है? 3x माइनस 4, सेम संख्या है, सेम चिन्ह है, तो क्या ले लो? प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा? 3x माइनस 4, ठीक है? 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक बार कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4, फिर x प्लस 1 शेष बचा हुआ, दोनों के बराबर में 0 रख दो, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। ये 3x माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये x 3 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/3। ऐसे कैसे? यहां पर है हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अल्फा और बीटा आगे शून्यांकों और गुणांकों की भी सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो लो कर लो। शून्यांकों का योग
शून्यांकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा की वैल्यू 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, तो 4/3 प्लस का प्लस बीटा की जगह -1 बराबर माइनस का माइनस ए बी सी की वैल्यू यहां से पता चलेगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला बी और अचर पद सी हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, माइनस का माइनस बी की जगह क्या है माइनस का 1 है, बट्टा ए की जगह पर क्या है 3 है। 4/3 का 4/3 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। पूरे के नीचे लाना होता है तो क्या होता है, गुणा करना होता है। यही तरीका होता है ना कि अगर एक के बट्टे में कोई चीज है दूसरे के नीचे नहीं है तो पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 4 का तो 4, इसको इससे गुणा कर दो क्योंकि इसके नीचे नहीं है, तो -3 को 1 से गुणा करोगे 3 पूरे के नीचे आ जाएगा 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया 1/3, 1/3। आगे से हम ऐसे कैसे शून्यांकों का गुणन निकाल दो, तो शून्यांकों का गुणन निकाल देते हैं। शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो 4/3 इंटू -1 बराबर सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहां से निकलेगी -4, ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3, तो -4/3। -4 को 1 से गुणा करोगे तो -4/3 -4/3। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब कई विद्यार्थियों ने जिसने किया है उनके जिनके आंसर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मेहनत की और आपका जो है आंसर जो राइट आए, आपका रिजल्ट आपको 75 मिला। ठीक है, अच्छी बात है। जिन्हें किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे कम मिलते हैं और फोगट का मसाला खाने वाले ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो हमारी मेहनत का मसाला ही खाना है बेटा, ठीक है ना। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल मजेदार प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जिनमें शून्यांकों का योग, एक तो योग दे रखा है, दूसरा गुणनफल दे रखा है, तो एक योग है दूसरा गुणनफल है। अब देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का क्या ध्यान रखना, पहले सुन लो फिर कहोगे लो सर आपने तो हमें ऐसा कहा ही नहीं था। तो मैं कह रहा हूं सुन लेना पहले। देखो यहां पर पहले योग दे रखा है फिर गुणनफल दे रखा है। इसका मतलब पहली जो संख्या है वो योग है और दूसरी जो संख्या है वो गुणनफल है। लेकिन प्रश्न को चकराने के लिए, प्रश्न को घुमाने के लिए यहां पर कभी कभार पहले गुणनफल लिख देगा फिर योग लिख देगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि पहले गुणनफल लिखा हुआ है या पहले योग लिखा हुआ है। इस चीज को याद रखें, आप ध्यान रखेंगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां हमारे पास योग और गुणनफल दे रखा है। पहला कह रहा है शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास 1/4। दूसरा कह रहा था शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों को गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते थे। और इसकी वैल्यू कितनी दी अपने को, -1। दोनों वैल्यू दे दी। अपने को कहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था द्विघात समीकरण का। क्या पढ़ा था द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 पढ़ा था। x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये देखो ये निकाली अपन ने 1/4, तो 1/4 x का x प्लस का प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही -1 बराबर 0। समझ आ गई, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। समीकरण लिख दिया, जो समीकरण का सूत्र था वो लिख दिया, x² का x² लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 थी तो 1/4 x लिख दिया,
प्लस का प्लस लिख दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 थी तो -1 लिख दी। सरल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -1 और एक्स को गुणा करोगे तो देखो x बट्टा 4 प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब बट्टे में 1 के नीचे 4 है, बाकी किसी के नीचे 4 नहीं है, तो पूरे के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कर दो गुणा, गुणा करोगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो देखो 4 बटे में इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहां इसके साथ नहीं करना है, x के साथ नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 4 थे, तो -4x के वाले को करने की जरूरत नहीं है। 1 को -4 से गुणा, -1 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, -4, यानी -1 को इस 4 से गुणा करोगे तो -4 और पूरे के नीचे आ जाएगा बट्टे में 4 बराबर 0। ये 0 उधर, ये जो 4 है उधर 0 के साथ जाएगा तो गुणा में 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। और ये वाली जो चीज है ये हमारे पास आ गया बहुपद, क्या आ गया, 4x स्क्वायर -x -4 इसका द्विघात बहुपद मिल गया। बराबर में 0 लिखा हुआ है, बराबर में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समीकरण है। लेकिन हम जानते हैं कि समीकरण में यही होता है कि बराबर में क्या लिखा होता है, 0 लिखा होता है। तो अपन 0 को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। चलो आगे, दूसरी बात दे रखा है √2 और 1/3। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख दो, ये जो वैल्यू है ये अल्फा प्लस बीटा की है और ये वैल्यू है ये अल्फा इंटू बीटा की है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणन, फॉर्मूला वही है, लगा दो फॉर्मूला। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, √2, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई √2, एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये आ गई 1/3 बराबर 0। यहां तक समझ में आ गया, कुछ भी सरल करने वाली बात नहीं है। 1 के बट्टे में 3 है, पूरे के नीचे लाने के लिए सबको गुणा करना पड़ेगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा x से करूंगा तो 3x स्क्वायर से करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस √2x को 3 से गुणा करूंगा तो 3√2x प्लस का प्लस, इसको तो करने की जरूरत नहीं, 1 पूरे के नीचे आ जाएगा 3 बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो 0 के गुणे में जाते ही 0, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करते क्या हो जाता है 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और ये वाली जो चीज निकल के आएगी वो हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला हमारे पास है 0,√5, 0,√5। तो 0,√5 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। यही दे रखी है, लगा दो फॉर्मूला वापस। तो द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो अपन 0 रख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 0 और x को गुणा करोगे तो 0, तो -0 प्लस √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 0 का कोई लेना देना नहीं है, तो प्लस √5 बराबर 0। और ये वाली जो चीज निकलेगी वो हमारा हो जाएगा बहुपद। तो बहुपद क्या निकल के आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस
5, यानी जो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 जो वैल्यू निकल के आई अपने पास, ये हमारी क्या है, ये हमारा बहुपद है। यहां तक समझ आ गया। चले आगे। अगला देखो 1,1 क्या है, 1,1 है। तो 1,1 है तो देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, वैल्यू रख लेते हैं। लगाओ शून्यांकों का योग और गुणन का, नहीं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, सॉरी शून्यांक यहां नहीं आएंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही होगा। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है, जिनकी वैल्यू दे रखी है वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 और x को गुणा करोगे तो x प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से जो ये वाली चीज है, पूरा नहीं आएगा यही आएगा, तो ये वाली जो चीज है ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो समझ में आ रही मेरी बात। देखो है बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और गणित का एक नियम याद रखना, जोड़ बाकी के चिन्ह चेंज मत करना, बाकी सारा जैसा है वैसे वैसे रखो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू है उस वैल्यू को रखो, जोड़ बाकी गुणे भाग करो और हमारा मामला सेट हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है। अरे भाई यूं नहीं करना है, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, क्यों कर दिया, कहां जरूरत थी, फालतू की चीज कुछ भी नहीं करनी। जो काम चल रहा है उसको विधिवत चलाते जाओ बस, ना तो चिन्ह चेंज करना है, ना बराबर लगाना है, ना कुछ भी नहीं लगाना। जो काम आप सॉल्व करते हो या उसकी जगह कुछ नई चीज लिखते हो तो ही आपको परिवर्तन करना है, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो आगे अगला प्रश्न, अगला है -1/4 -1/4 और 1/4, यही है। तो यानी ये जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा की और ये वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की, यही है। लगा दो अपने सूत्र द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/4 है, तो ये हो जाएगी माइनस की 1/4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, देखो 1 को x से गुणा करोगे तो x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। 2 के नीचे 4 है, यानी दोनों में सेम है तो लसअप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 दोनों में है, इसके नीचे नहीं है तो गुणा कर दो इसको। 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया 4x स्क्वायर प्लस इसके नीचे तो 4 है, कोई लेना देना नहीं है, x प्लस इसके भी बट्टा में 4 है तो 1 और पूरे के नीचे आ जाएगा 4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये उधर जाते ही हो जाएगा 0। तो ये जो चीज निकल के आ गई ये हमारे पास निकल के आ गया द्विघात बहुपद। क्लियर है यहां तक। चले अगला छठा 4,1 क्या है 4,1। अब 4,1 है तो 4 तो अपने पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और 1 है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो 4 तो अल्फा प्लस बीटा की होगी और 1 अल्फा इंटू बीटा की होगी। तो ये तो आप खुद करना चाहिए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर खत्म हो रहा है तो अपन इसको कर लेते हैं, नहीं तो ये पक्का मैं आपको होमवर्क में देता। तो देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं।
द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 1 बराबर 0। तो कुल मिला के सवाल ही है पहले से, तो ये जो समीकरण निकल के आ गया, ये जो बहुपद निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। तो कुल मिला के यहां तक अपन ने समझ लिया। अगला जैसे ही चलते हैं हम, तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया कि चैप्टर कंप्लीट। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपन ने 4 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, ध्यान रखें चारों लेक्चर्स के वीडियोस आपके पास हैं, चारों लेक्चर के पीडीएफ फाइल आपके पास उपस्थित हैं। ठीक है, तो लेक्चर मिल गए, पीडीएफ फाइल्स मिल गई। रही बात टेस्ट सीरीज, जो आपको नहीं मिली तो वो भी आपको मिल जाएगी आज। ठीक है, तो आप ध्यान रखें टेस्ट सीरीज जो आपके पास है, वो टेस्ट सीरीज जो आपको दी जाएगी, जो टेस्ट आपको दिया जाएगा, उस टेस्ट को आपको करना है। ठीक है, और उससे आपको पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूं, कितना ऊपर हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर्स के अंदर जो हम है अगला चैप्टर लेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखनी है, जितना पढ़ाया जाए, जितना समझाया जाए, आप क्लियर वही समझो और उसी दिन उसको क्लियर कर दो, क्योंकि अगले दिन तो नया काम मिलेगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन नया काम नहीं मिलेगा। सर अभी 10 दिन की छुट्टियां है, कोई छुट्टी नहीं है, 10 दिन की आपको छोड़ के 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है अभी हाल ही में। ठीक है, तो आपको तो रेगुलरली ही मिलाते चलना पड़ेगा, और रेगुलर मिलाते चलोगे तभी तो हमारा जो पढ़ाई रेगुलर बनी रहेगी। दूसरी चीज ध्यान रखें, अपन जल्द से जल्द कोर्स को चला रहे हैं। हमारे जो टेस्ट जो है वो नजदीक आने वाले हैं अब, क्योंकि अब जो है स्कूलें चालू हो गई है, तो हमारी पढ़ाई अग्रसित हो चुकी है, तो हमें उनकी भी तैयारी करते चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं कल की अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।